कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य में जहां कभी कभी आदमी भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को अपने में थोड़ा झिझकते थे। टोक्यो शहर में कंतारो नाम का एक आदमी रहता था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके अकी नाम की एक लड़की के साथ संबंध थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। एक दिन टीवी पर एक ऐड देखकर कंतारो ने कहा कि आदमियों के बच्चा पैदा करने की बात से उसे घिन आती है। टीवी देखते देखते कंतारो को अपनी तबीयत खराब लगने लगी तो वो सो गया। अगले दिन मीटिंग में कंतारो ने आइडिया दिया कि कंपनी को अलग अलग तरह के लोगों को ऐड में दिखाना चाहिए। ये आइडिया सबको काफी पसंद आया और उसे क्रिएटिव हेड बना दिया गया। उसी दिन उसका बर्थडे भी था। जब कंतारो केक काटने लगा तो उसे अपना बचपन याद आया कि कैसे उसकी माँ सिर्फ एक ही पीस ला पाती थी और फिर उसे बेचारी को तुरंत काम पर वापस जाना पड़ता, क्योंकि जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके कुछ देर बाद कंतारो को फिर से चक्कर आने लगे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात को उसकी माँ तोमोका ने उसे फोन करके विश किया। वो अब भी काम करती थी क्योंकि वो कंतारो पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन कंतारो को फिर से चक्कर आए और वो हॉस्पिटल चला गया। जब डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके होश उड़ गए। वो बिना कुछ सुने ही वहां से भाग निकला। बाद में उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदा और टेस्ट करने पर वो प्रेग्नेंट ही निकला। अगले दिन वो बिना किसी को बताए काम पर चला गया। मीटिंग में वो औरतों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें बच्चों को दूध पिलाते हुए खुद को ढकना पड़ता है। तभी कंतारो की शर्ट पर भी 2 बूंदें आ गईं और वो तुरंत बाथरूम में भागा। असल में प्रेजेंटेशन में मौजूद बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उसके अंदर की मां जग रही थी। शाम को कंतारो डॉक्टर के पास बच्चा गिराने गया और डॉक्टर ने उसे एक फॉर्म दे दिया जिसमें बच्चे के दोनों माँ बाप के साइन होने चाहिए। कंतारो ने अकी को मैसेज करके मिलने को कहा, लेकिन वो काम में बिजी थी। उसने इंटरनेट पर प्रेगनेंसी और उसकी मुसीबतों के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वहां सब कुछ औरतों के बारे में ही लिखा था। इसके बाद वो शाम को अकी के घर गया और उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई। अकी को ऐसी बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन बाद में वो फॉर्म पर साइन करने को राजी हो गई। अब कंतारो को उल्टी आ गई और सारा कागज खराब हो गया। अगले दिन जब अकी ने अपनी दोस्त को ये राज बताया तो उसने सलाह दी कि उन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं होता। फिर अकी ने कंतारो से मिलकर कहा कि उन्हें बच्चा रख लेना चाहिए, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उसे बिना प्रेग्नेंट हुए बच्चा मिल जाएगा और क्या चाहिए। लेकिन कंतारो ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बच्चे की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खराब हो रही थी। आखिरकार कंतारो ने भी कागज पर साइन कर ही दिए। जब कंतारो काम पर पहुंचा तो उसके बॉस ने दूसरे आदमी को लीडर बना दिया था, क्योंकि कंतारो इतनी छुट्टियां ले रहा था कि उसे पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कंतारो अब बस इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहता था। जब डॉक्टर ने उसे सर्जरी के लिए बुलाया तो एक नर्स ने उसे बताया कि बच्चा 12 हफ्तों का हो चुका है, इसलिए अब उसे शहर के ऑफिस से बच्चा गिराने की इजाजत लेनी होगी। लेकिन बाद में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। वहीं उसे मियाजी नाम का एक आदमी दिखा जो उसकी ही तरह प्रेग्नेंट था। मियाजी प्रेग्नेंट होकर काफी खुश था और कंतारो उसके परिवार से भी मिला। अगले दिन ऑफिस में नए क्रिएटिव हेड की प्रेजेंटेशन में किसी को मजा नहीं आया तो उन्होंने कंतारो की सलाह मांगी। कंतारो ने कहा कि उन्हें प्रेग्नेंट आदमियों को ऐड में लेना चाहिए, ये ऐड उनकी कंपनी की इमेज को और बढ़िया कर देगा। उसने खुद को आगे लाकर कहा कि वो इस ऐड का हिस्सा बनेगा, जिससे सब उसकी वाहवाही करने लगे। रात को उसने अकी को बताया कि वो बच्चे को रखना चाहता है। अकी ने भी बच्चे को पालने में उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन वो अब भी शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद कंतारो की ऐड दुनिया भर में दिखाई जाने लगी और लोग उसे देखकर मेल प्रेगनेंसी के बारे में बातें करने लगे। कंतारो रातों रात मशहूर हो गया और उसे टीवी प्रोग्राम्स पर भी बुलाया जाने लगा। लेकिन अब भी वो अपने आसपास के लोगों से घुल मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता लगने के बाद से बाकी सब उसके साथ सौतेला व्यवहार करते थे। अगले दिन उसने मियाजी से मिलकर अपना दिल हल्का किया। मियाजी को भी ऐसी दिक्कतें आती थीं, इसलिए दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाने की सोची जहां सारे प्रेग्नेंट मर्द आपस में अपनी परेशानियों और नजरिया बांट सकें। उधर अकी को एक शादी के लिए अपने घर जाना था, लेकिन अपने पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वहीं कंतारो की मां को उसकी ऐड बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब कंतारो ने अपने पिता के बारे में पूछना चाहा तो उसकी मां ने हमेशा की तरह बात टाल दी। कुछ दिन बाद कंतारो और मियाजी की वेबसाइट बहुत मशहूर हो गई और उसे टीवी पर बुलाया जाने लगा। अगली बार जब कंतारो और अकी डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनका बच्चा एक लड़का है। उधर वेबसाइट पर बहुत सारे मेंबर्स हो जाने के बाद मियाजी और कंतारो ने सोचा कि क्यों न सारे प्रेग्नेंट आदमियों को आपस में मिलवाया जाए। उन सब की पहली मीटिंग सफल रही और सब ने अपने अपने तजुर्बे बांटे। अब तो कंतारो को टीवी पर देखकर मियाजी का बेटा भी अपने पिता की प्रेगनेंसी को अजीब नहीं समझता था। अभी कंतारो के बच्चे ने पहली बार लात मारी, जिससे वो काफी खुश हुआ। कुछ दिन बाद उसे मियाजी की पत्नी का अचानक फोन आया, क्योंकि मियाजी हॉस्पिटल में था। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से बच्चे को जल्दी बाहर निकालना पड़ा और क्योंकि वो सिर्फ 20 हफ्तों का ही था, इसलिए बच नहीं पाया। बातचीत के दौरान मियाजी की पत्नी ने कहा कि जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। दरअसल इस बात पर उनके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि तेरा बाप प्रेग्नेंट है और अड़ोस पड़ोस में भी कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था।
ये सुनकर अकी को लगा कि कहीं उनके बेटे के साथ भी ये सब तो नहीं होगा, लेकिन कंतारो ने उसे हौसला दिया कि वो अपने बेटे की पूरी तरह रक्षा करेगा, जैसे उसकी मां ने उसकी की थी। खैर, कुछ दिन बाद अकी अपनी बहन की शादी के लिए घर पहुंची। वहां उसके पिता ने ताना दिया कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, क्योंकि अभी तक उसने शादी करने के बारे में कुछ सोचा तक नहीं था। उधर कंतारो के पेट में दर्द उठने लगा। चेक के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्हें डिलीवरी जल्दी करनी होगी और फिर ऑपरेशन होगा। उधर ऑफिस में लोगों ने कंतारो के बच्चे को लेकर ऐड बनाने की बातें शुरू कर दी थीं। कंतारो को यकीन नहीं हुआ कि उससे पूछे बिना इतने बड़े फैसले लेने वाले वो कौन होते हैं। थोड़ी देर बाद उसने कुछ मीठा खाया और कंपनी से इस्तीफा दे दिया। आज के बाद वो इतना मशहूर हो गया था कि कंपनियां उसे जाने नहीं देना चाहती थीं, इसलिए सीईओ ने खुद आकर उसकी काफ़ी तारीफ की। ये सब सुनकर कंतारो भावुक होकर रोने लगा और कंपनी में रहने के लिए मान गया। शाम को एक पार्टी में अकी ने कुछ लोगों को कंतारो की ऐड का मजाक बनाते सुना। गुस्से में आकर उसने उन सबको खरी खोटी सुना दी। घर आकर उसने अपने माँ बाप से भी कह दिया कि वो एक प्रेग्नेंट आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो उससे शादी करने की नहीं सोच रही। उसके माँ बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो कहने लगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं टोक्यो में रहते रहते अपना बच्चा भी पाल लूंगी, आप रहिए यहाँ आराम से। फिर वो वापस टोक्यो चली गई और कंतारो उसे लेने आया। दोनों ने अपने तरीके से बच्चे को अच्छी परवरिश देने का फैसला किया। जब कंतारो अपने घर पहुंचा तो एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि वो कंतारो का पिता इची है। कंतारो ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उसने इची नाम के उस आदमी को वापस आने के लिए जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी माँ ने बताया कि इची कंतारो के पैदा होने के बाद ही उन्हें छोड़कर भाग गया था। अपनी माँ की बात न सुनते हुए कंतारो ने फैसला किया कि वो इची को अपने साथ ही रखेगा। उसे इची के कपड़ों में अपने जन्म की तस्वीर भी मिली, जिसने उसे आदमियों की प्रेगनेंसी के लिए कुछ नई चीजें दिखाईं, जो कंतारो को भी काफी पसंद आईं। इसके बाद कंतारो अपनी माँ से पूरी कहानी जानने गया। उसकी माँ ने बताया कि पुराने समय में प्रेग्नेंट आदमियों को छुपकर रहना पड़ता था, क्योंकि समाज में इस चीज को बहुत बुरा समझा जा रहा था। लोगों के ताने सुनकर वो इतना दुखी हो गया था कि घर से ही भाग गया। उसकी माँ ने कहा कि इची के साथ काम करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। हालांकि कंतारो को उस पर पूरा भरोसा था। उधर अकी को सिंगापुर में बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन नौकरी के लिए उसे 2 साल के लिए सिंगापुर जाना पड़ेगा। जब उसने कंतारो से इस बारे में बात की तो कंतारो ने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो बच्चे को साथ मिलकर पालना चाहती है तो उसे यहीं रहना होगा। ये बात सुनकर अकी बहुत दुखी हो गई। अगली सुबह कंतारो ने देखा कि सभी उसे पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे थे, क्योंकि उसका बाप इची बिजनेस का सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। इससे उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। मियाजी और कंतारो की माँ उसका साथ देने उसके पास आए। उसकी माँ ने कहा कि इची ने तो सारे पैसे जुए में लगा दिए होंगे। इसके बाद कंतारो ने इची को एक वैन में बाकी जुआरियों के साथ पकड़ लिया। इची ने सारे पैसे लौटाकर कहा कि उसे भागने की आदत पड़ चुकी है और इसी वजह से वो कंतारो के साथ काम नहीं कर सकता। अगले दिन अकी ने कहा कि वो सिंगापुर जा रही है और थोड़े थोड़े टाइम बाद बच्चे की देखभाल के लिए आती रहेगी। ऑफिस में भी कंतारो को ऐड से निकालने की बात चल पड़ी। कंतारो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पिता की सारी बात बताकर कहा कि वो बेगुनाह है और लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से ही उसका बाप ऐसा बना। जब वो वहां से जाने लगा तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अकी भी ये सब एयरपोर्ट से टीवी पर देख रही थी। कंतारो की खराब तबीयत देखकर वो सीधा हॉस्पिटल की ओर भागी। वहां पर कंतारो की माँ भी इची के साथ आ पहुंची। डिलीवरी का वक्त कंतारो के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन दोनों बाप बेटा सही सलामत निकल आए। इची ने उनकी वैसी ही तस्वीर ली जैसी उन्होंने कंतारो के जन्म पर ली थी। कुछ समय बाद इची और कंतारो साथ रहकर बच्चे को पालने लगे। कंतारो की कहानी हर जगह सुनी गई और लोग प्रेग्नेंट आदमियों की मदद के लिए सामने आए। अब लड़कियां प्रेग्नेंट आदमियों को ट्रेन में सीट देती थीं। कुछ समय बाद कंतारो ने अकी को सिंगापुर जाकर अपने सपने पूरे करने को कहा। उसके जाने के बाद भी वो अक्सर अपने बेटे से मिलने आया करती थी। अंत में कंतारो को यकीन था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।